हिंदी फिल्मों के संगीत गीत के प्रसंग में जो हमने सीरीज शुरू की है, उसके आज के एपिसोड में हम लोग शम्मी कपूर और उसके अभिनय की जो केंद्रीय विशेषता है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उस फिल्म देखता हो और जिसने शम्मी कपूर की फिल्में न देखी हों। एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है शम्मी कपूर के साथ में। शम्मी कपूर ने एक फिल्म की थी, तुमसे अच्छा कौन है। उसमें मोहम्मद रफ़ी का एक गाना था, उसमें किस को, और ये जो किस है, जिसे सामान्य भाषा में चुंबन कहते हैं, अंग्रेजी में किस कहते हैं। उस किस को सबसे पहले शम्मी कपूर ने जनप्रिय बनाया भाषा के तौर पर, और प्रेम के प्रसंग में जो जिसे कहें कि फ्रैंक लैंग्वेज, स्पष्ट भाषा प्रेम की, उसके नए लैंग्वेज के रूपों को अगर हम देखें तो दिल दे के देखो फिल्म में देख सकते हैं। शम्मी कपूर के जो चरित्र था, जो अमूमन सभी फिल्मों में, उसमें एक खास तरह की मर्दानगी, मनमौजीपन और सब कुछ कर गुजरने वाला पुरुष, ये इमेज बार बार प्रोजेक्ट की गई। और ये ऐसा पुरुष था जो मुक्त प्रेम का दीवाना था। शम्मी कपूर की फिल्मों की एक यह भी विशेषता थी कि उसमें ट्रेडिशनल और आधुनिक दोनों ही किस्म के प्रेम के रूप मिलते थे। और ये नए और पुराने रूपों की अभिव्यक्ति की आदर्श फिल्म जिसे हम लोग कहें, वो थी ब्रह्मचारी। इसमें पश्चिमी मूल्यों को लेकर एक तरफ अस्पष्टता है, वहीं इनका चित्रण बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। इस फिल्म की जो सबसे केंद्रीय चीज़ है जो कि मुझे आकर्षित करती है, वो ये कि इसमें एक ऐसे अंग्रेजीदा भारतीय मध्य वर्ग का चरित्र उभर के आया जो अतीत के साथ, अतीत के ग्राम्य जीवन से, जो उसका ग्राम्य जीवन है, उससे एकदम कटा हुआ है। और इस कटा हुआ ही नहीं बल्कि उससे एकदम लिबरेट भी अपने को कर चुका है। कभी कभी ये भी लगता है कि वो अभी पूरी तरह से अपने को लिबरेट नहीं कर पाया है। ये द्वंद्व उसमें फिल्म में बार बार आता है। और ये एक ऐसा मध्य वर्ग है, अंग्रेजीदा मध्य वर्ग, जो कि भारतीयता को परिभाषित करने में एकदम असमर्थ है। इसके कारण उसके अंदर डर भी है और निष्क्रियता भी है। ये जो अभी जनमानस में जो चीज दिखाई दे रही है, शिक्षित मध्य वर्ग में, जिसकी की संख्या करोड़ों में है, तकरीबन शिक्षित मध्य वर्ग जो है भारत में अभी 30 करोड़ के ऊपर है। डर और निष्क्रियता इसका सबसे अच्छा आइडियल रूपायन इस मध्य वर्ग का ब्रह्मचारी फिल्म में किया गया। इस मध्य वर्ग की खूबी है कि
इसके पास में परंपराओं का कोई या तो ज्ञान नहीं है या फिर अधूरा ज्ञान है, और इसको लेके इसके अंदर एक खास तरह की हीनता की भावना है, हीनता ग्रंथि इसके अंदर पैदा हो चुकी है, और ये पश्चिमी जो आदत हैं, संस्कार हैं, उनका एक तरह से आदी बन चुका है। और जितना ये पश्चिमीकरण की तरफ गया है उतना ही ये खोखला होता गया है। ये चीज़ पहली बार ब्रह्मचारी फिल्म हमारे सामने रेखांकित करती है कि मिडिल क्लास, जो कि अंग्रेजी शिक्षित मिडिल क्लास है, वो किस तरह से अंदर से पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में एकदम खोखला, भयभीत और निष्क्रिय, अपनी परंपराओं से एकदम कटा हुआ, अपने गांव से एकदम कटा हुआ और निष्क्रिय, इस रूप में वो हमारे सामने आता है। या यूं भी कह सकते हैं कि एक ही शब्द में कहें तो परंपरा के प्रति जो हीनता ग्रंथि है, उस हीनता ग्रंथि को ये फिल्म बड़े अच्छे ढंग से चित्रित करती है। इसमें जो चरित्र है वो थोड़ा भारतीय और थोड़ा पश्चिमी है, मतलब मिला जुला। उसे नहीं मालूम कि उसे किधर जाना है, इधर जाए या उधर जाए। वो चारों ओर भटक रहा है और कोरी बयानबाजी करता है, और कोई भी उसे गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। ये जो फिनोमिना शम्मी कपूर ने अपनी फिल्म में चित्रित किया, और जो एक खास तरह की फ्रैंक लैंग्वेज विकसित की, वो एक्चुअल में जो लोकतंत्र के विकास की प्रक्रिया में और पंचवर्षीय योजनाओं के विकास की प्रक्रिया में जो एक सांस्कृतिक खोखलापन पैरेलल निर्मित हुआ, मध्यवर्ग तो निर्मित हुआ, लेकिन सांस्कृतिक खोखलापन भी निर्मित हुआ, जिसकी तरफ हम लोग जनरली ध्यान नहीं देते। उस सांस्कृतिक खोखलेपन को ये ब्रह्मचारी फिल्म बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित करती है। तो ये जो सांस्कृतिक खोखलापन जो पैदा हुआ, इस सांस्कृतिक खोखलेपन को भरने का काम अमेरिकी जो पॉपुलर कल्चर है, उस पॉपुलर कल्चर के रूपों के जरिए हिंदी सिनेमा ने ये काम किया। चूंकि हमने प्रेम पे बात शुरू की थी पिछले एपिसोड में, और यहाँ जो एक रूप है वो दूसरा है, एक मर्दानगी वाला रूप है शम्मी कपूर की फिल्म में। इसी प्रसंग में एक दो बातें अमिताभ बच्चन की फिल्म के बारे में कहनी जरूरी है। अमिताभ बच्चन की जो फिल्म है उनमें प्रेम को लेकर एक गंभीर परिवर्तन दिखाई देता है, और उसमें प्रेम त्रिकोण सेकेंडरी है। पहले प्रेम त्रिकोण प्राथमिक था, लेकिन अमिताभ बच्चन की फिल्मों में प्रेम त्रिकोण सेकेंडरी है। जब प्रेम दिखाया जाता है अमिताभ बच्चन की फिल्मों में, मसलन त्रिशूल या कस्मे वादे फिल्म को आप याद करें, तो वह चरित्र के केंद्रीय लक्ष्य का अंग होकर सामने आता है। और शोले फिल्म में तो प्रेम हाशिए पर है। प्रेम की जो संरचना है शोले फिल्म में, वो मूल कहानी में, शोले की मूल कहानी में हस्तक्षेप ही नहीं करती। सिर्फ दो अनजाने फिल्म में अमिताभ बच्चन एज ए नायक शादी करता है और व्यावहारिक तौर पर पत्नी को फिर अस्वीकार कर देता है। इसी क्रम में जब हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन के तमाम किस्म के इकोनॉमिक प्रयोग शुरू हुए,
तो उसमें एक नई चीज फिल्मों में आई, उसमें यह था कि काम दीप्ति, जो सेक्स का एकदम विस्फोट। इसमें देह जो है हीरोइन की, हीरो की देह जो है वो एक महत्वपूर्ण बॉडी और एक महत्वपूर्ण फिनोमिना के तौर पर उभर के आती है। और जो काम होता है सबसे चिंता का, वो ये है कि देह को जो है सेक्स के पर्याय के तौर पर यहाँ डेवलप किया गया फिल्मों में। बात की जो फिल्में आई हिंदी में, उनमें देह और सेक्स है, ये दो चीजें बहुत प्रमुखता से उभर कर आई। एक तरह से यहाँ देह के लिए देह की कला के नियम का पालन करते हुए अनेक फिल्में बनाई गई। और इस क्रम में सील और शिष्टाचार के विध्वंस को एक नॉर्मल फिनोमिना के तौर पर लोग ग्रहण करें, इसकी तरफ फिल्म निर्माताओं ने ध्यान खींचा। और जो फिल्मों का, जो प्रेम की फिल्मों का जो सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन था, कामुक देह को केंद्र में रख के रूपांतरण था, वो इसी दौर में हमारे सामने आता है। अब एक दो बातें हम लोग थोड़ा सा संगीत के संदर्भ में करेंगे। वो ये कि ये जो ट्रेडिशनल म्यूजिक था एक तो हमारे यहाँ, और एक हमारे यहाँ ये फिल्मी संगीत आया, जिसे हम लोग आधुनिक संगीत कहते हैं, सिनेमा का संगीत कहते हैं। पुराने जो संगीत था उसका एक मिथकीय रूप था और मिथकीय समझ थी। वह समझ पुराने संगीत की, वह एक तरह से क्रिएटिव रचनाकार की, खासतौर पर जो पॉपुलर कल्चर के सिनेमा के और सिनेमा के संगीत के जो रचनाकार थे, उनकी स्वतंत्रता को बाधित करती थी। इसलिए उस संगीत से बड़े पैमाने पर संगीतकारों ने अपने को अलगाया। बहुत सारे ऐसे गीत भी लिखे गए जो कि शास्त्रीय संगीत की रागों की ऊपर लिखे गए, उनमें वो संगीत की धुनें भी हैं। लेकिन क्रमशः इस दिशा में हम लोग गए कि ये शास्त्रीय संगीत और इसकी परंपरा से अपने को एकदम विच्छिन्न किया जाए। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज थी जिस पर कि ध्यान दिया गया, व्यावसायिक सफलता। पुराने संगीत पर आधारित जो गीत बनाए गए वे व्यावसायिक तौर पर उतने सफल नहीं माने जाते थे जितने के नए संगीत पर बनाए गए जो गीत थे वे सफल माने गए। और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था जिसको कि लोगों ने अप्रिशिएट किया, वो ये कि ये जो नया जो संगीत था, जो पॉपुलर सिनेमा का, जो कि शास्त्रीय संगीत की परंपरा से एकदम अपने को विच्छिन्न करके अपना विकास कर रहा था, इसमें जो आनंद का जो एलिमेंट था वो सुनने में अच्छा लगता था और थ्रिल पैदा करता था, वह संगीत जनता को आकर्षित करने लगा। पुराने संगीत और नए संगीत की निर्माण प्रक्रिया भिन्न थी और इसकी चर्चा हम लोग फिर कभी करेंगे।